हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहन एम मैथ। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने टेंस की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेजेंट डेफिनेट का पूरा कंप्लीट टेंस कवर कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देखिए। मैं लिंक इसके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो रेगुलरली लाता रहूँगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग समझते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब इसकी पहचान क्या होती है, इन टेंसों को हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ, फिर एक एक स्टेप वाइज हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी में देखते हैं हम लोग। तो टेंस में क्या आता है, इनमें या तो रहा है या फिर रही है, रहे हैं और रहे हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये कहाँ पर आएंगे टेंस में, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, इससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, रमेश खाना खा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, पूरा टेंस एक नॉर्मल टेंस की तरह है, पर लास्ट में क्या लगा हुआ है, रहा है। ठीक है, मैंने अभी क्या लिखवाया आपके यहाँ पर कि रहा है। तो ऐसे इन टेंसों को आपको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट में इनमें से अगर कोई भी ऐसा वर्ड आता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानेंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आप ये वाला टेंस देखिए, बे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें भी लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, रहे हैं। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक, तो आपको ये तो अब पता चल ही गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना कैसे है। तो आपको इन्हीं से पहचानना है। लास्ट में आपके अगर ऐसे कोई वर्ड आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही पार्ट है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसके रूल क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रूल क्या अप्लाई करना है इसमें। रूल में आप देख लीजिए, आपको पता है जैसे सिंगुलर जो होते हैं, ही, सी, इट या फिर नेम आ जाए किसी का, इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। इनके साथ क्या लगाना है, आपको इज लगाना है। उसके बाद यू, वी, दे या फिर और भी प्लूरल्स आते हैं, उन सभी में आपको क्या लगाना है, आर। ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा वो आई। आई के साथ आपको लगाना एम। ठीक है, केवल आई के साथ एम लगेगा, बाकी ही सीट के साथ इज लगेगा, और यू वी दे आर के साथ आर लगेगा। ठीक है, इसमें एक भी चीज़ और आपको याद रखने की जरूरत है, वो मैं आपको रूल से बताता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसमें। वर्ब में आईएनजी लगती है। ठीक है, अब अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ आईएनजी लगाना है, तो मैं आपको एक रूल लिखवाता हूँ, उसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। वैसे मेरा मानना है कि नोट्स बनाते रहें, तो आप जब भी भूलेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं आपको सिंपल वाली बता दूंगा सबसे पहले। तो एक होता है अफर्मेटिव, और इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल, और इसी को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव। तो इन तीनों में से कुछ भी लिखकर आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। तो अब रूल देखते हैं कि ये बनने वाले कैसे हैं। तो रूल में क्या बनाना है आपको, सबसे पहले लगाना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है इज, आर, एम। इन तीनों में से कुछ भी लगाना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये अलग अलग टेंसों में अलग अलग होते हैं, तो इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद लगाना है आपको वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। और इसी के साथ आपको क्या जोड़ना है, इसी में जोड़ना है आपको आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे, सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर उसके बाद आईएनजी लगाने के बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और ये टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। इज कब लगना है, आर कब लगना है, एम कब लगना है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया।
ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ, जिससे और आज से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। रूल आपके पूरे हो गए यहाँ पे। अब हम लोग एग्जाम्पल दिख रहे हैं, बस आपको एग्जाम्पल में यूज इनका करना सीखना है कि जो रूल हमने लिखे हैं उनको यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले आप देखिए वह लड़की, तो इसके लिए क्या लगाए हम लोग, दैट गर्ल। ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, दैट गर्ल। इसके बाद हम लोगों के एजार में से क्या लगाना है, तो मैंने आपको बताया था जो सिंगुलर होते हैं, मतलब नाम आ जाए किसी का या फिर ही सी इट आ जाए, तो इसके साथ लगाना है आपको इज। और पकाना के लिए क्या होती है, कुक। और यहाँ पर देखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना हम लोग को, आईएनजी। तो इसमें आईएनजी आप और जोड़ दीजिए, कुकिंग द फूड। ये आपका टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, बे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये वाला भी आपको बनाना है। तो ये देखिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो ये है वे, इसकी मीनिंग क्या होती है, दे। तो आपने सबसे पहले बनाया दे। ठीक है, इसके साथ मैंने बताया था इजारे में से क्या लगाना है आपको, आर लगाना है। तो इसमें क्या लगा दो आप, आर। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ब लगानी है। तो वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलने के लिए मीनिंग क्या होती है, प्ले। तो प्ले लगा दिया आपने। और इसके साथ आपको ध्यान से आईएनजी जरूर जोड़ना है। तो यहाँ पर आपने आईएनजी जोड़ दी। इसके बाद जो खेल खेला जा रहा है वो क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल। तो प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद कहाँ खेला जा रहा है, मैदान में, तो इन ग्राउंड। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो सिंपल, पॉजिटिव और जो अफर्मेटिव होते हैं ये कुछ इसी टाइप के होते हैं। अब हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखने वाले हैं, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो अब नेगेटिव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आइए यहाँ पर, ठीक है। तो नेगेटिव में रूल क्या होगा, आप रूल देख लीजिए आप। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी है, इज, आर, एम, या इनमें से कोई भी जो भी लगानी है आपको वो लगेगी। उसके बाद क्या लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नेगेटिव में तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लगाना है। ठीक है, इसके बाद फिर आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, कौन सी लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। और इसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, सुरेश पतंग नहीं उड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, देखो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सुरेश। तो सुरेश बनाते हैं, सुरेश। इसके बाद मैंने बताया था नेम के साथ क्या लगाना है आपको, इज लगाना है। तो यहाँ पर इज लगाइए आप। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पर लगाया आपने नॉट। और फिर उड़ाना के लिए क्या होता है, फ्लाई वर्ब। तो फ्लाई लगा दिया आपने। और इसमें मैंने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना। तो यहाँ पर आप आईएनजी और लगाइए, फ्लाइंग द काइट। ठीक है, ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया। आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं यहां पर मैंने लिया, वे लोग खाना खा
रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा है, तो इसमें पहले नेगेटिव बनाए हैं आप लोग, वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वरना सिंपल टेंस हो जाएगा और जैसे हम लोगों ने पहले बनाया वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर अब ये नहीं लग गया तो इसका मतलब टेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, दोज पीपल। ठीक है, अब ये सिंगुलर तो है नहीं, आपको पता है, और एम किसके साथ आता है, केवल आई के साथ, और एज आता है सिंगुलर के साथ, तो अब क्या लगेगा इसमें, आर, तो इसमें लगा दिया हम लोगों ने आर, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है आपको पता है, नॉट, तो नॉट लगा दिया। इसके बाद खाना के लिए क्या हो जाएगा, ईट, और फिर वर्ब के साथ क्या लगाना है आपको, आईएनजी भी लगाना है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, आईएनजी। तो खाना के लिए क्या हो जाएगा, ईटिंग द फूड। ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप सारे नेगेटिव टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो होंगे वो आसानी से बना लेंगे। तो अब नेगेटिव के बाद हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव। आप जब तक ये नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं अब इसको। तो हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव टेंस, सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम या जो भी लगा रहे थे, अब वो हम लोग शुरुआत में लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, तो आप सबसे पहले तो रूल समझिए इसका कि रूल कैसे होगा, उसी के हिसाब से फिर हम लोग इंटेरोगेटिव टेंस बनाएंगे। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब एज या फिर आर या फिर एम। ठीक, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इनमें से कुछ लगाना है। इसके बाद फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने यहाँ पर लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इसी में क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया, फिर इसके बाद आपने रख दिया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपको ये रूल समझ में आया होगा। ये टेंस, ये रूल कब के लिए है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल इसी के साथ जोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इंटेरोगेटिव दो टाइप से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाए ये, और एक क्वेश्चनिंग वर्ड जो आ जाए तब। तो इंटेरोगेटिव में पहले ये वाला देख लेते हैं कि इस ये कब अप्लाई होगा, क्या हम वहां जा रहे हैं। तो देखिए आप, जब क्या से शुरू हो जाए तो इंटेरोगेटिव में आप ये वाला रूल लगाएंगे। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो मतलब इंटेरोगेटिव है, तो हम के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, आर। तो यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने आर, और हम के लिए लगा दिया वी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और इसके साथ लगाना है आपको आईएनजी, तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी है नहीं, तो लास्ट में क्या बचा, वहां, तो इसके लिए आ जाएगा देयर। ठीक है, ये टेंस कंप्लीट हो गया। अब एक और देखते हैं, तो अब एक रूल पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रूल। ठीक है, तो अब हम रूल सेकंड देखते हैं। तो सबसे पहले अगर टेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग वर्ड जिसकी जो मीनिंग है, क्वेश्चन वाले वर्ड जो होते हैं जैसे कौन, कहाँ, कैसे, ये वाले जो वर्ड हैं सबसे पहले उसकी मीनिंग आएगी। उसके बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, आर या फिर एम, और उसके बाद फिर जैसा लिख रहे थे हम लोग बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ क्या लगाना है आपको, आईएनजी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसी से देख लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। इसके बाद फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा कैसे टेंस में, तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ लोग हमें क्यों पुकार रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला टेंस सबसे पहले आप देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चनिंग वर्ड, ये आ गया यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड। अगर आपको नहीं पता है कि क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, क्यों, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, वाई। ये मीनिंग भी मैं बता चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए ध्यान से।
सबसे पहले लगा दी हमने क्वेश्चनिंग वर्ड की मीनिंग वाई। इसके बाद एचआरएम में से हमें कुछ लगाना, तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग, तो ये सिंगुलर तो है नहीं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आर। और कुछ लोगों के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, सम पीपल। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके बाद सब्जेक्ट लगा चुके हम लोग सम पीपल, और लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पुकारना के लिए होती है वर्ब, क्या होती है, कॉल। कॉल मतलब पुकारना है, बुलाना एक ही होता है। और इसमें आईएनजी लगाना है आपको, तो कॉलिंग, हमें बुला रहे हैं तो कॉलिंग अस। इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, सभी में जितने भी इंटरोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं सभी में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। ठीक है, इंटरोगेटिव का पूरा पार्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव को, तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग क्या समझने वाले हैं। अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले सिंपल टेंसों में कि नहीं लिख कर आ रहा है किसी में, फिर नहीं लिख कर आ रहा है, और फिर शुरुआत में क्या हो रहा है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि टेंस में नहीं लिख के भी आएगा, यानी नॉट भी लगाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चनिंग वर्ड भी आ सकते हैं, और सारी चीज़ें एक ही टेंस में मिक्स होकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो रूल क्या करता है इसमें, देखो आप लोग वही रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड आ रहे हैं तो उसकी मीनिंग सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। ठीक है, अगर क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं आ रहे हैं तो फिर आप इसी तरह से बनाएंगे। कैसे कि सबसे पहले आपको लगाना है इज, या फिर आपको लगाना है आर, या फिर लगाना है एम, और इसी के बाद फिर आपको लगाना है तुरंत सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है क्या, यहां पर आपको नोट लगाना है। कहां पर लगाना है, याद रखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। और मैं अभी बता चुका हूं आपको कि क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए तो उसकी मीनिंग क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके पहले आती है। ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग से रूल नहीं लिख रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चनिंग वर्ड वाले बनाने तो इसमें क्या करना है, आपको इसके पहले वो लगा देना है, उसकी मीनिंग जो भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट लगा दिया हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी में हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो भी है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि इनका यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसका। क्या रवि बाहर नहीं घूम रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए आप साथ में क्या लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ आ जाए तो ये टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो क्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, रवि के हिसाब से। रवि क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाना हम लोग को, एज। फिर इसके बाद नाम है तो हम लोग कैपिटल में बनाएंगे रवि, और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या बताया मैंने, नॉट लगाना है आपको। तो नहीं लिखा हुआ तो क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट। घूमना के लिए मीनिंग क्या होती है, वॉक, तो वॉक, और इसमें क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पर वॉकिंग हो जाएगा, फिर वॉकिंग, और बाहर घूम रहा है तो वॉकिंग आउट। तो फिर हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब इसमें लिखा है क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं। इसका मतलब टेंस आपको कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, शेर के लिए एक लाइन लगाना है आपको, लेकिन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, शेर के लिए सिंगुलर है तो एज, एज। उसके बाद द लाइन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, तो इसके लिए लगाएंगे आप नॉट। और दहाड़ना की मीनिंग आपको पता है क्या होती है, रोअर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है आपको, आईएनजी, तो रोअरिंग इन द फॉरेस्ट।
ठीक है, ये वाला आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको जब ये रूल लिखवाया था तब क्वेश्चनिंग वर्ड के बारे में बताया था, तो कुछ एग्जाम्पल अब उनके भी देख लेते हैं। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए आप, ये था कब, जब कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड आता है तो आपको रूल में बस इतना चेंज करना है कि जो एच आर एम वगैरह है, ये जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है, इसके साथ शुरुआत में ही आपको क्वेश्चन जो वर्ड है उसकी मीनिंग जोड़नी है आपको। पूरा रूल वैसा का वैसा ही रहेगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो वर्ड है यहाँ पर इसकी मीनिंग जोड़नी है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे सब हम लोग बनाएंगे इसको, तो देखते हैं। कुछ लड़के कक्षा में क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है कुछ लड़के कक्षा में क्या लिख रहे हैं। देखने में टेंस थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन आप यहां पर देखिए क्या है, ये जो क्या शुरुआत में आता था अब ये आ गया यहाँ पर बीच में, तो इसकी पर्टिकुलर मीनिंग आएगी। तो आप क्या के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना सबसे पहले, व्हाट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, कुछ लड़के, ये सिंगुलर तो है नहीं, तो इसके साथ आप लोग क्या लगाएंगे, आर। सम बॉयज, सम बॉयज क्यों लगा रहे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना था, नॉट, लेकिन ये क्या इसमें नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी नहीं, फिर तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा आगे टेंस बनाइए, वर्ब लगाइए। आप लिखने के लिए आपको पता है क्या होता है, राइट, और आईएनजी लगाना है तो राइटिंग इन द क्लास। और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ऐसे एग्जाम्पल जिसमें क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं, ज़्यादातर बच्चों को कठिन लगते हैं। अब हम उनके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे उसी के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं पूरे एक साथ, और जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के होते हैं अब हम लोग उन्हें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चनिंग वर्ड का पहला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, उसे कौन पीट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखकर आ गया, यहाँ पर लिखकर आ गया कौन। ठीक है, ऐसे मैंने आपको क्वेश्चनिंग वर्ड सारे एक साथ लिखवाए हैं पिछली वीडियो में, उनकी मीनिंग भी बताई है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधा हम लोग पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कौन पीट रहा है, तो कौन के लिए मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पर, हु। तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड में क्या करना है हम लोगों को, जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसकी मीनिंग सबसे पहले बनानी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, हु इज। और इसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब लगाना है। तो पीटना की मीनिंग क्या होगी, बीट। और वर्ब के साथ क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है। तो सबसे पहले आईएनजी, हु इज बीटिंग, और किसे पीटा जा रहा है, उसे, तो हिम। ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल सेकंड। जैसे कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। ठीक है, वह कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी। इसके लिए मैंने लिखवाया था, अगर ये सारे वर्ड आते हैं कौन सा, कौन से, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग इसके साथ विच लगाते हैं। तो इसके साथ जो भी आगे वर्ड जुड़ा हुआ आता है वो पूरी मीनिंग एक साथ आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच बुक। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा के लिए बना लिया, विच बुक। इसके बाद हम लोगों को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो वही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, इज। तो यहाँ पर इज, इज। फिर सब्जेक्ट लगाना है, ही। और पढ़ने के लिए क्या होती है मीनिंग, रीड। और आपको इसके साथ क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो आप हाउ मच वाला यूज देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, वह एक
दिन में कितना दूध पीता है, पी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितना नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे टेंसों के लिए मैंने क्या बताया था, इनमें हम लोग को नेक्स्ट वर्ड देखना है, क्या लिखा है यहाँ पर, दूध लिखा है। तो दूध तो हम लोग गिन नहीं सकते, और जो चीज अनकाउंटेबल होती है उनके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना हम लोग को, हाउ मच, और इसके साथ जो वर्ड जुड़ा होता है वो भी इसी के साथ आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाउ मच मिल्क। इसके बाद क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब, तो वही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यहाँ पर, इज। हाउ मच मिल्क इज ही, और पीना के लिए वर्ब की क्या लगाएंगे हम लोग, ड्रिंक। उसके साथ लगाने हम लोग को आई, ड्रिंकिंग एक दिन में, तो यहाँ पर इन अ डे, ठीक है। तो ये वाला यूज हो गया हाउ मच का। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, एक हाउ मैनी का यूज। तो यहाँ पर देखते हम लोग, वे बाजार से कितने सेब खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वर्ड आया है, कितना, कितने। तो यहाँ पर था दो, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते थे, इसलिए लगा यहाँ पर मच। अब यहाँ पर क्या लिखा है आपको, सेब तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या लगाने वाले यहाँ पर, हाउ मैनी। यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले हम लोग हाउ मैनी, और इसके साथ जो वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर सेब है तो यहाँ पर उसकी मीनिंग, हाउ मैनी एप्पल्स, ठीक है। अब बे के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। हाउ मैनी एप्पल्स आर, और फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद हम लोग क्या लगाना, वर्ब। तो खरीदना के लिए मीनिंग क्या होती है, बाई, और यहाँ पर क्या लिखा, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो ये वाला टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर इसके सारे टाइप के आपको बता दिया, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी। तो इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कवर किया है, और इसके पहले वीडियो में मैं प्रेजेंट डेफिनेट को कवर कर चुका हूँ। मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग सभी को आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।